देखिए अगर हम लोग बात करें बेटा त्रिविम ज्यामिति, तो इसमें जो पहला सवाल आपका बनता है, इसमें एक नंबर फर्स्ट की अगर हम बात, वो होता है दिक कोसाइन का। इसका होता है बेटा दिक कोसाइन का। जो आपका त्रिविमीय ज्यामिति में पहला सवाल बन सकता है और वो बनता भी है, वो कौन सा होता है बेटा, दिक कोसाइन का। तो दिक कोसाइन आपके पास तीन होते हैं बेटा। कितने होते हैं? एक होता है एल, एक होता है यम, और एक होता है एल। सूत्र होता है बेटा इसका कॉस एल्फा, इसका होता है कॉस, और इसका होता है कॉस गामा। ये दिक कोसाइन के हो गए। और एक हमको रिलेशन बताना चाहिए, तीनों दिक कोसाइनों के मान का स्क्वायर, मान का क्या बेटा का योग फल साधारण कितना होता है। इतने दो मान हमको पता होने चाहिए। समझ आ रहा है कि दिक कोसाइन के अगर सवाल निकाल ले तो दिक कोसाइन होते हैं तीन। कितने होते हैं? एक होता है यल, एक होता है यम, और एक होता है एन। एल का मान होता है कॉस अल्फा, बी का मान होता है कॉस थीटा, एन का मान होता है कॉन। जैसे आपको एंगल दिए जाए 30, 40, 50 डिग्री दे दिया, तो पहले वाले को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा, इस तरह से माना जाता है। जैसे लिखे हैं उसी तरह, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। और एक ये संबंध आना चाहिए कि तीनों दिक कोसाइनों के स्क्वायर का योगफल, के वर्ग का योगफल सदैव किसके बराबर होता है? एक। यहाँ तक आपको नॉलेज होगी। अब नोट कर लो, फिर मैं सवाल दूँ इसका। देखो इधर क्या कह रहा है सवाल, कि यदि एक रेखा है यक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90, 135 और 45 का कोण बना रही है, तो आपको इसका क्या बताना है? दिक कोसाइन। तो लिखेंगे बेटा, देखो यक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है उसको यल्फा कहते हैं। तो यल्फा बराबर आपको दिया है 90 डिग्री। जो वाई एक्सेस के साथ बनता है उसको बीटा कहते हैं, वो आपको दिया है 135 डिग्री। और जो आपका जेड एक्स के साथ बनता है उसको गामा कहते हैं, और वो आपको कितना दिया? 45 डिग्री। आपको क्या ज्ञात करना है? दिक कोसाइन। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? तो दिक कोसाइन। तो दिक को एल बराबर हो जाएगा बेटा कॉस एल्फा। एल बराबर क्या हो जाएगा? और एल्फा का मान कितना है? 90। कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो पहला दिक कोसाइन एल बराबर कितना आ गया? 0। दूसरा बेटा एम बराबर होता है कॉस बीटा। एम बराबर क्या होता है? कॉस बीटा। और एम बराबर कॉस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? बीटा है 135। सही है। 135 का मान कितना होता है? 135 का मान होता है -1/√2। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब आप 135 को तोड़ेंगे तो देखो वो टूटेगा बेटा कॉस 90 प्लस 45 में। 90 किस में टूट जाएगा? कॉस 90 प्लस 45 में। और एम बराबर जो कॉस 90 प्लस 45 है, तो हो जाएगा बेटा क्या? माइनस का साइन 45, और साइन 45 बच्चे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो एम का वैल्यू कितना आ गया? क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है 90 से 180 के बीच में? माइनस की किसकी होती है? सही यहाँ तक। अब चलते हैं आगे। और क्या है बेटा? गामा दिया। तो अगर हम एन की बात करें तो एल क्या हो जाएगा? कॉस गामा। गामा का मान हो गया 45, तो कॉस, कॉस 45 कितना होता है? तो यहाँ से एन आ गया। ठीक। इतना निकालने के बाद आप नीचे लिखेंगे, आता है दिक कोसाइन। दिक कोसाइन 0 -1/√2, 1/√2 होगा, होंगे। सही है। नो सवाल क्या कह रहा है बेटा? एक रेखा की दिक कोसाइन ज्ञात करना है। एक रेखा क्या ज्ञात करना है? जो निर्देशांकों के साथ कितना कोण बना रहे हैं? समान कोण। तो माना प्रश्नानुसार, अब आ जाइए किसके अनुसार बेटा? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कोण, प्रश्नानुसार तो मैं बोला अल्फा बीटा और गामा बराबर है, इसको यक्स के बराबर मान लेता हूँ, क्योंकि यक्स के साथ जो कोण बनता है वो होता है अल्फा, वाई के साथ बीटा, और
जेड के साथ गामा, उन्होंने बोला तीनों बराबर हैं, समान है, तो मैं इसको एक्स के बराबर रिलेट कर लूं। फिर हम जानते हैं कि क्या जानते हो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल कितना होता है, वन। अगर मैं यहाँ पर एल स्क्वायर की वैल्यू रख, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अल्फा बीटा गामा सब किसके बराबर है, तो क्या इसकी जगह तुम लिख सकते हो बेटा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं लिख सकते। इनको तीनों को जोड़ दोगे तो 3 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर 3 को उधर भेज दो तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/3, स्क्वायर उधर भेजोगे cos एक्स बराबर प्लस माइनस का 1 कितना आ गया। जो cos एक्स है वही cos अल्फा है, वही cos बीटा है, वही cos कॉमन है। सही यहाँ तक आता है। रेखा के दिक को साइन प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1 बाई कॉमा प्लस माइनस 1 बाई बोला है यदि एक रेखा का दिक अनुपात है -18 12 -4 है तो इसकी दिक कोसाइन क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया बेटा, दिक अनुपात दिया गया है, दिक कोसाइन यानी कि एल अनुपात एम अनुपात एन दिया गया है -18 12 अनुपात माइनस। सही यहाँ तक ये बात है। और मान लेते बेटा इसको ए मान लो, तो क्या मान लो, इसको मान लो बी और इसको क्या मान लो। एक सूत्र होता है बेटा कॉस एल्फा, क्या चीज बेटा, ए रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कोसाइन निकालने के भी एक सूत्र होता है। जब अनुपात दिया जाए, जब क्या दिया जाए, ए की जगह कितना रखूंगा -18, कितना रखूंगा। अब नीचे देखना चाह ए स्क्वायर यानी कि -18 का प्लस बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -4 का -18। नीचे बताओ कितना आएगा, 18 के स्क्वायर कितना होता है 256। 18 के स्क्वायर जल्दी करके देखो कितना हो रहा है, 12 के स्क्वायर तो 44, 4 हो जाएगा 16। 18 मल्टीप्लाई 18 करके देखो 324 324। तो यहाँ तक क्या इसको लिख सकते हो -18, नीचे सब कुछ जोड़ दीजिए बेटा, 4 4 8, अब 8 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 14, बचेगा 1 2 1 3 4 3 7 1 8 3 1 4 तो कितना आ जाएगा 84। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से जो है तो क्या करो, कॉमन ले लो 2 को, किसको, जब 2 को कॉमन लोगे तो कॉस एल्फा बराबर -2 गुणे 9 लिखो ऊपर, नीचे से 4 निकाल लो, क्या निकाल लो, तो जब 4 निकालोगे तो 2 बाहर आएगा, रूट के बाहर कितना आएगा 2, और ये बचेगा कितना 4 4 1 कम 1 4 दूनी 8 4 1 कम 4। सही है, ये बन जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है 11 का, तो क्या आपके -2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा -9, नीचे कितना आ जाएगा 11। ये वैल्यू आ गई किसकी, रूट 11 बचेगा ना, कॉस अल्फा की 1 है वो। सही है, इसी तरह हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, कॉस बीटा हो जाएगा b माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 12, और इसका रूट का पूरा वैल्यू भी निकाल के आए हो 2 इंटू 11, यहाँ से 2 से 2 काट दोगे तो ऊपर बचेगा 6 और नीचे 11। ये हो गया आपके पास क्या बेटा कॉस बीटा। कॉस गामा के लिए सूत्र क्या बनेगा, सी कॉमा रूट के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है -4, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2 गुणे 11, 2 से 2 काटो तो ऊपर बचेगा 2, तो कॉस गामा इक्वल टू -2/11 आता है। रेखा के दिक कोसाइन
कितना कितना है -9/11 कॉमा 6 बटे कॉमा -2/11 नोट कर ले। देखो अब ये सिद्ध करना है बेटा कि ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं ये तीनों क्या है, संरेख। संरेख का मतलब है तीनों एक ही रेखा पे हैं। तो किसी तरह हम ये सिद्ध कर लें कि दो बिंदुओं की दूरी का योग है, दो बिंदुओं के तीसरी दूरी के बराबर है। तीसरी दूरी क्या है, सबसे पहले तुम मानोगे इसको ए, क्या मानोगे 2,3,4, इस बिंदु को मानोगे बी -1, -2, और इस बिंदु को मानोगे 5, 7, 8। ठीक है, तो पहले तीनों दूरी निकाल लेंगे। तीनों का निकाल लेंगे। जब आप ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 x3 y3। ये बनेगा रूट के अंदर x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 -y2 का स्क्वायर प्लस z1 ये भी यही बनेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रखिए वैल्यू रखिए x1 x2 -1 का स्क्वायर, तो ये प्लस y1 कितना है 3 -2 का स्क्वायर प्लस z1 कितना है 4 -z2 कितना 1। तो यहाँ तक क्या बेटा ये चीज बन जाएगी रूट के अंदर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस बन जाएगा +2, तो इसका प्लस 4 में बन जाएगा तो कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। सही यहाँ तक क्या बेटा इस चीज को तुम ये लिख सकते हो कि ये लिखा है 3 का स्क्वायर, ये लिखा है बेटा 5 का स्क्वायर और ये लिखा है 9। कितना लिखा है, जब आप खोलेंगे इसको 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा बेटा 18, 9 9 18 प्लस कितना 25। तो ए भी तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा 8 2 10 3 11 43। कितना निकल आएगा 43। सही आता है, पहले इसको नोट करें 43 इकाई। तो पहले हमने भुजा निकाल ली बेटा ए बी, नोट करो। अब देखो तो आपको ये पता चल गया है कि जो ए बी दूरी है, कौन सी दूरी है बेटा, वो किसके बराबर है, रूट के अंदर 47 इकाई। इसी तरह हम लोग निकालेंगे बेटा बीसी। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे बीसी, बीसी के बाद सी निकालेंगे। इसी तरह हम लोग निकालेंगे बेटा बीसी। बीसी के लिए सूत्र बनेगा रूट के अंदर x2 -x3 का स्क्वायर, y2 -y3 का स्क्वायर, z2 -z3 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा रूट के अंदर x2 की जगह लिखेंगे -1, x3 की जगह रखेंगे -5 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे -2 और y3 की जगह लिखेंगे -8 का स्क्वायर प्लस z2 की जगह रखेंगे 1 z3 की जगह रखेंगे -7 का स्क्वायर। तो यहाँ तक अब क्या बेटा इस चीज को तुम ये लिख सकते हो, ये लिखा 5 -1 -5 बराबर हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -8 और -2 हो जाएगा बेटा -10 का स्क्वायर प्लस -1 को -7 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6 का स्क्वायर। तो यहाँ तक क्या बेटा इस चीज को आप लिख सकते हैं -6 का स्क्वायर होता है 36, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है क्या बेटा इस चीज को तुम लिख सकते हो 36 और 36 को होगा 70, तो क्या ये हो जाएगा 172। अब यहाँ से 4 को अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। जब आप 4 को अलग करेंगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 4√3 4×43। अगर 4 रूट के बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2√43। तो हमको यहाँ से पता चल गया बेटा कि जो BC है वो हमारा किसके बराबर है 2√43 इकाई। यहाँ तक नोट करो इसको। सर ये 4×43 तो सर Z1 का है ना, और नीचे 4×43 ये बनेगा। और कहाँ से और कॉमन ले लिया 172 को तोड़ दिया है मैंने।
नोट करिए। अब देखिए इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे बेटा एसी। इसी तरह हम किसको निकाल लेंगे, एसी को। तीनों भुजा भाई पहले निकाल लिया ए बी, फिर निकाल लिया बी सी, और अब निकाल रहे हैं ए सी। तो जब आप एसी के लिए सूत्र बनाएंगे बेटा तो वो सूत्र क्या हो जाएगा, रूट के अंदर x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z3 का। यहाँ तक देख लो कहीं सही सब कुछ। क्या बेटा इस चीज को तुम लिख सकते हो रूट के अंदर x1 2 माइनस 5 का स्क्वायर, y1 है आपके पास 3, y1 कितना है माइनस y3 कितना है 8, 3 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 है 4, y1 कितना है माइनस y3 ओ, z1 है 4 और z3 है 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ तक। अब अगर आप बेटा यहाँ से 2 में माइनस 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 को सब्ट्रैक्ट माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 4 में माइनस 7 से माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ तक। क्या बेटा इस चीज को तुम ये लिख सकते हो कि रूट के अंदर इनका 9 प्लस 25 प्लस 9, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 18 प्लस का 25, यानी कि रूट के अंदर कितना आएगा 43 इकाई। सही है। यहाँ से जो आपका एसी है वो भी कितना आ रहा है बेटा रूट के अंदर 43 इकाई। यहाँ तक नोट करो, हटाओ। ध्यान से देखो, अब हमारी तीनों बिंदुओं से दूरी आ गई है जी। अगर कभी तीन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना हो, क्या करना हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा तीसरे बिंदु के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे जब आपकी बीसी को जब आप जोड़ेंगे ए बी प्लस ए सी के साथ, बीसी को किसके साथ जोड़ेंगे बराबर आ जाएगा, क्योंकि बीसी बराबर ए बी कितना है रूट के अंदर 43 और ए सी कितना है रूट के अंदर रूट 43 जोड़ोगे तो 2 और बीसी इतना ही है। यहाँ से सिद्ध हो गया। आता है बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेख होंगे। इस तरह से आपको करना, समझ आ रहा है, संरेख होंगे। नोट कर। अब देखिए बेटा ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 माइनस 4/13 12/13 ये तीन रेखाओं के दिक कोसाइन। तीन रेखाओं क्या है, और आपको ये दिखाना है तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तीनों रेखाएं परस्पर कहाँ है, तो ध्यान से देखना। पहली रेखा जिसको हम नाम देंगे L1, पहली रेखा के दिक कोसाइन तो वो दिया है बेटा 12/13 कॉमा माइनस 3/13 कॉमा माइनस 4/13। इसको मान लो L1 M1। यहां तक बताओ सही है। अब हम लिखेंगे दूसरी रेखा के दिक कोसाइन। दूसरी रेखा उसको नाम क्या दे देते हैं L2 के दिक। तो यहाँ तक। और दूसरी रेखा के दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे 4/13 12/13 और 3/13। इनको नाम देता हूँ L2 M2 N2। तो यहाँ तक तीसरी रेखा के दिक कोसाइन। तीसरी रेखा को मान लेता हूँ L3 का मान लेता हूँ, तो उसके दिक कोसाइन कितने हो जाएंगे बेटा आपके पास 3/13 माइनस 4/13 12/13। इसको नाम देता हूँ L3 M3। अब हमें सिद्ध करना है कि तीनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, तो पहले सिद्ध कर देते हैं कि पहली रेखा और दूसरी रेखा लंबवत है, फिर सिद्ध करेंगे कि पहली और तीसरी लंबवत है, और फिर सिद्ध करेंगे दूसरी और तो तीसरी। अगर ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है तो सब कुछ लंबवत है। तो हम सिद्ध कर रहे हैं पहला बेटा यदि पहली कौन सी बेटा
तथा दूसरी रेखा लंबवत हो। यदि आपकी पहली और दूसरी रेखा का हो तो अगर लंबवत हो तो कंडीशन क्या लगेगी, दिक कोसाइनों का गुणनफल 0 के बराबर होना चाहिए। m1 इंटू m2 प्लस n1 इंटू सही आता। L1 की जगह रख देंगे बेटा 12/13 गुणे L2 की जगह हम लोग रखेंगे 4/13 प्लस M1 की जगह रखेंगे बेटा -3/13 और M2 की जगह रख देंगे 12/13 प्लस N1 की जगह रखेंगे बेटा -4/13 इंटू 3/13 बराबर कितना 0। सही आता। इसको हटा लूं, इधर आओ, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 12 चौक 48 ये हो जाएगा बेटा 48/13 169 हाँ सही सही है प्लस 12 जाए 36 ये हो जाएगा -169 सही आता। हाँ 4 का 12 -12/169 इक्वल कितना 0। अगर 48 -169 माइनस ये भी हो जाएगा बेटा 48 माइनस 36 में 12 जोड़ दिया, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो यहाँ से क्या आ गया सिद्ध हो गया कि 0 बराबर किसके है 0। यहाँ सिद्ध हुआ। आता है L1 तथा L2 रेखाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि L1 और L2 एक दूसरे क्या है लंबवत। अब इसी तरह हम लोग बेटा बात करेंगे रेखा L2 तथा L3 इसी बात करेंगे बेटा L2 तथा L3 की। L2 तथा L3 ध्यान देना, यदि दूसरी रेखा तथा तीसरी रेखा परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे क्या हो बेटा, तो ये कंडीशन बन जाएगी बेटा L2 इंटू L3 प्लस M2 इंटू M3 प्लस M2 इंटू लंबवत हो जाएंगे तो दोनों रेखाओं के दिक कोसाइन का गुणनफल का योगफल 0 होना चाहिए। तो दूसरी रेखा का दिक कोसाइन तीसरी रेखा दिक कोसाइन प्लस दूसरी का तीसरी का प्लस दूसरी का सही है। अब वैल्यू रख देते हैं। L2 आपके पास है 4/30 L2 कितना है सही है, और L3 आपके पास कितना है बेटा 3/11 था 3/13 यहाँ तक सही है प्लस M2 आपके पास है बेटा 12/13 M3 आपके पास है बेटा -4/13 तो यहाँ तक प्लस N2 आपके पास कितना है बेटा 3/13 गुणे 12/13 बराबर कितना हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ तक क्या बेटा इसको ध्यान देखो गुणा कर लो क्या ऊपर आएगा 12/169 प्लस ये हो जाएगा बेटा 12 चौक 48 लेकिन किसका माइनस का ये हो जाएगा -48/169 प्लस 12 36 ये हो जाएगा बेटा 36/169 बराबर कितना 0। तो यहाँ तक हटा लू, ये वाला हटा लू ध्यान देखना बेटा ये प्लस का 12 है ये प्लस का 36 है जुड़ हो जाएगा बेटा 48/169 48 कितना माइनस पे कितना हो जाएगा 48 बराबर 0 तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि रेखा L2 और L3 भी परस्पर क्या है एक दूसरे के लंबवत है। अगर इनका गुणनफल 0 आ रहा है दिक कोसाइन के इसका मतलब दोनों रेखा आपस में क्या है लंबवत है। तो सिद्ध हो गया। आता है L2 तथा L3 रेखाएं परस्पर है एक दूसरे के लंबवत
होंगी। ये लंबवत है, ये लंबवत है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास तीन रेखाएं थी, कितनी रेखाएं थी, L1 L2 और L3। हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों लंबवत हैं, ये दोनों क्या है, लंबवत है। और सिद्ध कर दिया कि ये दोनों भी क्या है, लंबवत। अगर ये दोनों भी लंबवत हो जाए, ये भी क्या हो जाए भाई, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, और अगर ये और इसके लंबवत हो गए तो तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो आप कहीं कहीं से हम ये सिद्ध कर लें कि L1 और L3 भी लंबवत है, L1 L3 भी क्या है, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि तीनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो हटा दो नीचे का, जब होता है यदि L1, यदि पहली तथा तीसरी रेखा, यदि पहली तथा तीसरी रेखा एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो, लंबवत हो तो अब पहली और तीसरी यानी कि L1 इंटू L3 प्लस M1 इंटू L3 प्लस N1 इंटू बराबर 0 निकल आना चाहिए। अगर ऐसा निकल आए तो इसका मतलब सिद्ध हो गया कि तीनों रेखाएं एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो L1 की जगह लिखेंगे बेटा 12/13 गुणे 3/13 L3 की जगह, सही है। प्लस M1 की जगह लिखेंगे बेटा -3/13 गुणे M3 की जगह लिखेंगे -4/13 प्लस N1 की जगह लिखेंगे बेटा -4/13 इंटू N3 की जगह लिखेंगे 12/13 बराबर 0, ठीक है। तो 11 का 3 से गुणा करोगे, वो 12 का 3 से गुणा करोगे तो आएगा ना 36/169 प्लस -3 का गुणा -4 से करोगे तो आ जाएगा प्लस का 12/169, सही है। प्लस 4 का -4 का गुणा 12 से करोगे तो ये हो जाएगा बेटा -48 वो -48 सॉरी डिवाइड बाई 169 इक्वल टू कितना, 0। प्लस का 36 से प्लस का 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 48/169 माइनस 48/0। अब इसको घटाओगे तो यहाँ से 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया, आता है L2 L1 तथा L3 रेखाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होंगी, एक दूसरे के बेटा क्या होंगी। अब अगर तीनों रेखाएं देखो, L1 जो है वो L2 के लंबवत है, L1 किसके है और L2 किसके लंबवत है, और L1 और L3 भी आपस में कैसी लंबवत, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए भाई। L1 के लंबवत L2, L2 के लंबवत L3, L3 के लंबवत L1, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, आता है L1, L2 तथा L3 तीनों रेखाएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगी। नोट कर लो, देखो ये 5 नंबर का सवाल था, सवाल था कैसे लगना है याद समझ लीजिए।